चंदन को मुंबई से बहुत प्यार था। शहर में एक अलग ही रौनक थी। उसे हवा में मसालों की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। गाड़ियों के हॉर्न की आवाज उसे अच्छी लगती थी। हर दिन एक नए रोमांच की तरह होता था। चंदन एक छोटी सी चाय की टपरी पर काम करता था। वो सारे पुराने कस्टमर्स को जानता था। उसे सबके ऑर्डर जुबानी याद थे। उसे अपने काम की रफ्तार पसंद थी। उसे जाने पहचाने चेहरे अच्छे लगते थे। एक दिन सब बदल गया। ये सब एक अजीब से एहसास के साथ शुरू हुआ। कुछ अलग था। चंदन को ठंड लग रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। चंदन ने चाय की टपरी पर अपना काम खत्म किया। वो घर जाने के लिए एक अलग रास्ते से गया। उसे एक गली की तरफ खिंचाव महसूस हुआ। कपड़े की दुकान और बेकरी के बीच एक पुरानी धूल भरी दुकान थी। उसने पहले कभी यह दुकान नहीं देखी थी। बोर्ड नया था। वो हाथ से पेंट किया हुआ और फीका था। उस पर लिखा था, यहां राज मिलते हैं। चंदन को अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था। उसे अंदर जाना ही था। उसने लकड़ी का भारी दरवाजा धकेला। ऊपर एक घंटी बजी। अंदर की हवा में धूल भरी हुई थी। दुकानदार एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी था। उसके लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसकी आंखें गहरे कुंड की तरह थी। उसने चंदन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, नौजवान? दुकानदार ने पूछा। उसकी आवाज कर्कश थी। चंदन ने दुकान में चारों तरफ देखा। वहां पुरानी मूर्तियां और धूल भरे लैंप्स थे, लेकिन उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। वो कमरे के बीच में एक स्टैंड पर रखी हुई थी। वो गहरे रंग के चमड़े से बंधी हुई थी। उसमें चांदी के कड़े लगे हुए थे। वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ा। वो किताब, दुकानदार ने कर्कश आवाज में कहा, बिक्री के लिए नहीं है। चंदन उस किताब के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। उस रात उसने किताब का सपना देखा। उसने दुकानदार की आंखों का सपना देखा। वो बहुत ठंडी और सूनी थी। अगले दिन चंदन वापस उस पुरानी दुकान पर गया। उसे वो किताब फिर से देखनी थी, लेकिन दुकान गायब थी। वो जगह बिल्कुल खाली थी। चंदन ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। किसी को भी उस जगह पर कोई पुरानी दुकान होने का ध्यान नहीं था। उन्होंने चंदन को अजीब तरह से देखा। उन्हें लगा कि ये पागल हो गया है। चंदन को ठंड लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा था। चंदन अपनी जिंदगी में वापस लौट गया। उसने उस दुकान को भूल जाने की कोशिश की। उसने उस किताब को भूल जाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। एक सुबह उसे वो मिल गई। किताब उसके दरवाजे पर रखी हुई थी। वो भूरे रंग के कागज में लिपटी हुई थी। कोई नोट नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। चंदन हिचकिचाया। वो डरा हुआ था, लेकिन उसे बहुत उत्सुकता भी हो रही थी। उसे जानना था कि अंदर क्या है। उसने किताब उठाई। उसे अपने हाथों में वो किताब बहुत भारी लगी। उसने सील तोड़ी। उसने कवर खोला। पन्ने पुराने और पीले थे। शब्द एक ऐसी भाषा में लिखे थे जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। चंदन ने पढ़ना शुरू किया। शब्द मानो बह रहे थे। वो खुद को रोक नहीं पाया। वो जोर से पढ़ने लगा। उसकी आवाज खाली कमरे में गूंज रही थी। हवा ठंडी होने लगी। कमरे में परछाइयां मानो हिलने लगीं। चंदन को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कोई उसके पीछे था। वो पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था। वो अकेला था, लेकिन उसे अब भी एहसास हो रहा था कोई उसे देख रहा था, इंतजार कर रहा था। चंदन ट्रेम्बल्ड गया। उसने किताब बंद कर दी। उसने उसे दूर रख दिया। वो अब और नहीं पेरेट सकता था। आज नहीं, नहीं पौरत था। भाग 7। लाइनों में खोया हुआ। अगली सुबह चंदन की आंख खुली। उसे अजीब सा लगा। उसे याद नहीं आ रहा था कौन सा दिन था, उसे कहां जाना था। उसने अपने कमरे में चारों तरफ देखा। वो उसे अनजाना सा लग रहा था। उसे कुछ भी पहचाना नहीं लगा। उसे चक्कर आ रहे थे। वो खोया हुआ महसूस कर रहा था। उसने किताब देखी। वो उसके बिस्तर के पास
जमीन पर रखी हुई थी। उसने उसे उठाया, उसने उसे खोला, उसने पढ़ना शुरू किया। शब्द उसे फिर से याद आने लगे। उसे कहानी याद आ गई, उसे किरदार याद आ गए। वो किताब में खो गया। भाग 8। एक बदला हुआ शहर। चंदन दिन भर फिरता रहा। उसने कुछ नहीं खाया, उसने सोया नहीं, वो रुका नहीं। कहानी उस पर हावी होती जा रही थी। उसके आसपास की दुनिया बदल गई। रंग ज्यादा चमकीले थे, आवाजें ज्यादा तेज थीं, खुशबू ज्यादा तेज थी। मुंबई अब मुंबई नहीं रही थी, ये उस किताब वाला शहर था। वो फंस गया था। चंदन को डर का एहसास हुआ, लेकिन ये एहसास खुशी में बदल गया। वो अब कहानी का हिस्सा था। भाग 9। कोई बचाव नहीं। चंदन शहर में घूमता रहा। उसने किताब के कैरेक्टर्सों को देखा। वो असली थे। उसने उनसे बात की, उसने उन्हें छुआ। उसे कोई डर नहीं लगा, उसे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। वो अब उनकी दुनिया का हिस्सा था। लेकिन जैसे ही उसने गौर से देखा, उसे उनकी आंखों में कुछ और दिखा। उसने डर देखा, उसने बेबसी देखी। वो भी फंसे हुए थे। चंदन ने याद करने की कोशिश की। वो यहां कैसे आया, वो यहां से कैसे जा सकता है? लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। किताब उसकी यादें छीन चुकी थी। किताब ने भाग 10। कहानी कभी खत्म नहीं होती। चंदन भागा। वो सड़कों पर भागा। उसे यहां से भागना था। उसे अपनी जिंदगी में वापस जाना था। उसने पुरानी दुकान देखी। वो भागकर अंदर गया। उसने दुकानदार को ढूंढा। वो चला गया था। चंदन फंस गया था। किताब ने उसे अपना कैदी बना लिया था। कहानी खत्म नहीं हुई थी। कहानी कभी खत्म नहीं होती। उसने किताब उठाई। उसने पढ़ना शुरू किया। वो शब्दों को जानता था, वो कहानी को जानता था। वो अब उसका हिस्सा था, हमेशा के लिए।